नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम जानकारियों से करेंगे, जहां पर मिशन 2024 को लेकर हरियाणा बीजेपी के बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। फरीदाबाद में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक हुई है। इस बैठक का शुभारंभ डॉक्टर के लक्ष्मण ने किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ ही ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। फरीदाबाद में आज प्रदेश ओबीसी मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक की गई, जिसमें ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण के अलावा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के साथ साथ में अन्य तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। और ऐसे में कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी भी इस कार्यकारिणी में, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी अपना संवाद उन तमाम पदाधिकारियों के साथ स्थापित किया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने कहा कि जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनको आम जन तक पहुंचाने के लिए इस तरह के संवाद किए जाते हैं और अलग अलग मोर्चा की इस तरह कार्यकारिणी की बैठक लगातार भाजपा करती रहती है। इस दौरान ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से भी कहा गया कि जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचें, इसके लिए ऐसा संवाद किया जाता है और इस संवाद के जरिए जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनकी भी राय ली जाती है और वो सरकार तक पहुंचाई जाती है। वहीं नायब सैनी की तरफ से कहा गया कि ओबीसी के लिए ओबीसी मोर्चा बनाने के साथ साथ में ओबीसी आयोग केंद्र सरकार की तरफ से बनाया गया है, जिसको संवैधानिक जिम्मेदारी भी दी गई है और ऐसे में आयोग अब काम कर रहा है और ओबीसी वर्ग हितों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं भी चलाई हैं। आरक्षण को लेकर उनका साफ तौर से कहना था कि आरक्षण लगातार जारी रहेगा, क्योंकि अब ओबीसी के वर्ग को भी ऊपर लेकर आना है, यानी कि समानता का अधिकार, सबका साथ, सबका विश्वास और सबके साथ आगे बढ़ना है। इसीलिए इस तरह की बैठकें आयोजित की जाती हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। भिवानी में शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भिवानी दौरे को लेकर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सीएम के ओएसडी जवाहर यादव की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए जवाहर यादव ने बताया कि 2 से 5 अप्रैल को सीएम जिले के विधानसभा क्षेत्रों में जनसंवाद करेंगे। भिवानी स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सीएम ओएसडी जवाहर यादव की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग के बाद वे पत्रकार वार्ता से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि सीएम मनोहर लाल खट्टर 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक भिवानी में रहेंगे। इस दौरान वे जिला के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ वे आम जन से जनसंवाद भी करेंगे। उन्होंने मिशन 2024 के चुनाव पर कहा कि चाहे 2024 हो या 2029, बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं व नवनिर्वाचित सदस्यों के माध्यम से हमेशा चुनाव की तैयारी में रहती है। भिवानी से सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज। कुरुक्षेत्र के थानेसर नगर परिषद में सफाई मित्रों के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि मौके पर थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने भी शिरकत की और कहा कि मुझसे बेहतर सफाई मित्रों का दर्द कोई नहीं जान सकता। थानेसर नगर परिषद में सफाई मित्रों का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने इसमें शिरकत की। उन्होंने कहा कि सफाई मित्र बेहद ही पवित्र कार्य करते हैं और ये कार्य कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके दुख दर्द का पता है और 1,80,000 से कम इनकम वाले इन सफाई मित्रों के आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सफाई का टेंडर दिया हुआ है और हर घर में सफाई होगी। उन्होंने कहा कि प्रयोगात्मक तौर पर 7 सेक्टर व 19 वार्ड में सबसे पहले निजी कंपनी को जो सफाई का टेंडर दिया गया है उसकी शुरुआत की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि बाहरी के पास भी डंपिंग यार्ड बनाने के लिए जगह उपलब्ध करा दी गई है और शहर में कूड़े की समस्या नहीं रहेगी। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या विधायक के दावे वायदे अमली जामा पहनाया जाता है या वो दावे वायदे ही रहते हैं। कुरुक्षेत्र से राजीव बरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। यमुनानगर में अटल भूजल योजना के अंतर्गत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा जिला स्तरीय क्षमता निर्माण का 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता और नोडल अधिकारी अटल भूजल योजना रविशंकर मित्तल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे और लोगों और किसानों को जागरूक करने के लिए योजनाएं तैयार की। भूजल बचाने के लिए वहाँ भूजल का लेवल कम ना हो,
इसके लिए आज एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एससी इरिगेशन रविशंकर मित्तल ने दी। यहाँ जिले के उद्योग, व्यापार, इसके अलावा कृषि के जितने भी डिपार्टमेंट थे सभी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि ने जानकारी देते हुए बताया कि यमुनानगर का लेवल हालांकि हरियाणा में काफ़ी ऊंचा है, लेकिन लगातार जल कम होता जा रहा है। हमें जल बचाने के लिए ऐसे उपायों का उपयोग करना है जिससे जो है कम से कम जल लगे। इसके हमें कृषि में ऐसे मापदंड अपनाने हैं जिससे पानी का उपयोग हो और कम पानी में अधिक काम हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने टपका विधि व फुहारा द्वारा फसलों को जल देने की योजना भी बनाई है। इसके लिए जो भी खर्च आता है 100% खर्च सरकार वहन कर रही है। केवल जीएसटी की पेमेंट ही सरकार ने करनी है। यदि हम एक एक आदमी पानी बचाने के लिए लगेंगे तो ज़रूर हमारा जो जल है बचेगा। जल है तो कल है। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा। साइबर सिटी गुरुग्राम इन दिनों H3N2 इन्फ्लुएंजा की चपेट में है। पिछले 2 दिनों में लगातार पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं और अब वायरस के 3 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिससे स्वास्थ्य महकमा चिंतित है। गुरुग्राम में इन्फ्लुएंजा वायरस की एक बार फिर पुष्टि हुई है। आज गुरुग्राम में 2 नए मामले सामने आए हैं। अगर कुल मामलों की बात करें तो 3 मामले H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के गुरुग्राम में अब तक उनकी पुष्टि की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो अलग अलग इलाकों में जागरूकता अभियान इस चीज को लेकर चलाया जा रहा है और नागरिक अस्पताल में चल रहे फ्लू वार्ड को भी अब सेपरेट कर दिया गया है और वहां आने वाले मरीजों की सैंपलिंग भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। मगर ऐसे में चिंता का विषय लगातार बनता जा रहा है कि गुरुग्राम में जिस तरीके से वायरस पैर पसार रहा है तो वो दिन अब दूर नहीं जहां पर गुरुग्राम के अंदर ये वायरस के मामले और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर सामने आएंगे। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद कैथल में मौसम ने करवट ली है और बारिश हुई। बारिश से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। किसानों के फसलों को खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। बारिश से खेतों में कटी हुई सरसों की फसल में नमी बढ़ने से किसानों को नुकसान होगा। मौसम विभाग ने 18 जिले जो हरियाणा के हैं उसमें येलो जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग द्वारा कहा गया है कि 3 दिन लगातार ऐसे ही बारिश रहेगी और बारिश के कारण क्या कुछ नुकसान होगा या फिर क्या कुछ आम आदमी को फायदा होगा। इसके लिए मैं पहुंचा हूं कैथल के गांव ग्योंग में, जहां पर आप ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार जो बारिश का जो मौसम का जो बदलाव है वो किस प्रकार किसानों के लिए चिंता बन बैठा है। और किसानों का जो पीला सोना है ये कुछ ही दिनों के अंदर कैथल की अनाज मंडी में पककर तैयार होकर जाने को तैयार था, लेकिन बात करें तो मौसम का जो रुख है वो पलट गया और तेज बरसात के कारण और तेज हवा के कारण जो किसानों का पीला सोना है, जो कि किसानों ने 6 महीने तक पाला पोसा और बड़ा किया, और बड़ा इसलिए किया कि बड़े बेचने के बाद जो परिवार का पालन पोषण है वो किसान कर सके। उसके साथ साथ बच्चों की जो फीस की सुविधा है वो फीस भी बच्चों की भर सके और बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सके। और मौसम विभाग द्वारा जो येलो अलर्ट जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि 3 दिन लगातार तक जो किसानों का पीला सोना है उसमें किसानों को नुकसान भी हो सकता है और लगातार 3 दिन लगातार बारिश के संकेत भी रहेंगे। और 18 जिले वो जिले हैं जहाँ पर लगातार आज सुबह से ही तेज बरसात और तेज हवा के कारण जो किसानों का पीला सोना है वो खराब और देखने को मिल रहा है। तेज हवा के कारण किसानों का पीला सोना बिल्कुल बीत चुका है और किसान काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहा है। और किसानों का कहना है कि जो तेज हवा चली है उस तेज हवा के कारण और बारिश के कारण जो किसानों का पीला सोना है वो बीत चुका है, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। और किसानों द्वारा एक अपील भी की जा रही है सरकार को कि जो पीला सोना किसानों का तेज बारिश और हवा के कारण बीत चुका है उसका मुआवजा सरकार जल्द दे, ताकि किसानों की जो परेशानी बढ़ी है, जो चिंता बढ़ी है, जो बात करें बच्चों के पालन पोषण को लेकर या बात करें जो पीला सोना तैयार हुआ था और ये कुछ ही दिनों में बिकने के लिए कैथल अनाज मंडी में जाने वाला था, तो किसानों का यही कहना है कि सरकार द्वारा कुछ भी कहकर बात करें तो मुआवजा वगैरह दिया जाए ताकि किसान अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। कैथल कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।
तो वहीं अंबाला में कल देर रात से हो रही बारिश ने जहां मौसम में ठंडक बढ़ा दी है, तो वहीं बारिश किसानों के लिए आफत साबित हो रही है। किसानों की खड़ी फसल बिछ गई है और खेतों में पानी भर गया है। किसानों का कहना है कि उनकी फसल को काफी नुकसान हुआ है और सरकार को गिरदावरी करवाकर उन्हें मुआवजा देना चाहिए। अंबाला में कल देर रात से तेज बारिश हो रही है। सुबह से भी बारिश रुक रुक कर जारी है। ऐसे में जहां मौसम में ठंडक बढ़ गई है, वहीं ये बारिश किसानों के लिए किसी आफत से कम साबित नहीं हो रही। फसलों को काफ़ी ज़्यादा इस बारिश ने नुकसान पहुंचाया है। किसानों की फसलें खेतों में पूरी तरह से बिछ गई हैं। किसानों का कहना है कि अब खेतों के अंदर पानी भर गया है और वहीं मौसम विभाग ने भी अभी 2-3 दिन और इसी तरीके से राहत नहीं मिलने की उम्मीद जताई है। किसानों का कहना है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और समय पर गिरदावरी करवाकर उनकी फसलों का मुआवजा दिलवाया जाए। अमन कपूर, इंडियन न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। पलवल जिले में भारी बारिश से किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। तेज हवा के साथ हुई भारी बारिश गेहूं की फसल को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। पलवल जिले में हो रही भारी बारिश के कारण लगातार किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। जानकारी देते हुए किसानों ने बताया है कि अचानक हुई बारिश के बाद फसलों पर काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर उन्होंने सरकार से उम्मीद जताई है कि उनकी गिरदावरी कराकर उनको उचित मुआवजा दिया जाए, जिसको लेकर सरकार ने पहले ही आदेश जारी किए हुए हैं कि 1 अप्रैल से गेहूं की फसल की खरीद की जाएगी। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि किसान किस तरह अपनी इस फसल का उचित मुआवजा सरकार से ले पाते हैं और कितना नुकसान इस बारिश के बाद फसलों पर देखने को मिलेगा, जिसको लेकर लगातार सुबह से जो बारिश हो रही थी उससे पूरी तरह से किसान एक बार फिर चिंतित हो गए हैं, क्योंकि मंडी प्रशासन की तरफ से किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं और किस तरह की तैयारियां होंगी यह तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज। हरियाणा में 18 जिलों में बरसात को लेकर जारी किए गए येलो अलर्ट को लेकर किसान सख्ते में है। झज्जर में वैसे तो अभी तक बरसात नहीं हुई है, लेकिन अगर बरसात होती है तो किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। देश के 18 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा में सरसों की फसल कटाई पर और गेहूं की फसल तैयार हो रही है। कुछ समय बाद गेहूं की फसल भी पककर तैयार हो जाएगी, लेकिन ऐसे में अगर बारिश आती है तो किसान के लिए बड़ा जोखिम होगा। किसान की तैयार हुई फसल को बता दें कि सरसों की फसल 100% तक नष्ट हो जाएगी और गेहूं की फसल को भी बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन ज़िले में अभी छुटपुट बरसात के अलावा कोई बड़ी बारिश या भारी बारिश नहीं हुई है, लेकिन अगर आने वाले समय में अगर बारिश होती है तो किसानों के लिए बड़ा जोखिम होगा। किसानों की तैयार फसल बिल्कुल नष्ट हो सकती है। आपको बता दें कि मौसम काफ़ी ख़राब चल रहा है। आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे कि कितना कोहरा आपको नज़र आ रहा है। शाम के करीब 6 बज चुके हैं। ऐसे में इतना ज़बरदस्त कोहरा तो रात को भारी बारिश होने की भी संभावना है, क्योंकि पहले से ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। तो अगर बारिश होती है तो फसलें नष्ट होने के कगार पर चली जाएंगी। सरसों की फसल तो करीब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि किसानों की फसलें कटी हुई खेतों में पड़ी हैं और मंडी में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन बारिश हुई तो ये फसलें बिल्कुल नष्ट हो सकती हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप। तो वहीं दूसरी ओर सोनीपत में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने बेंगलुरु से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1196 सिम और 47 मोबाइल फोन के साथ ही 35 डेबिट कार्ड, 2 लैपटॉप और वाईफाई डोंगल बरामद किया गया है। आधुनिकता के इस युग में जैसे जैसे डिजिटल का दौर बढ़ रहा है, ऐसे लगातार साइबर ठगी के भी मामले सामने आ रहे हैं। कर्नाटक में बैठकर देश के अलग अलग हिस्सों में ठगी करने के मामले में 10 आरोपियों को सोनीपत पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में बैठकर उत्तर भारत के कई राज्यों में साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 10 सदस्यों को सोनीपत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पिछले दिनों सोनीपत के एक शख्स के साथ साइबर ठगी का मामला हुआ था और उसी को लेकर शिकायत दी गई थी, जिसके तहत पुलिस ने अब 10 आरोपियों को बेंगलोर में एक मकान से दबोचा है। जानकारी के मुताबिक 10 आरोपी केरल के रहने वाले हैं। इनके नाम मोहम्मद फुजान, राहुल राज, नंदू, रामचंद्र समेत अलग अलग लोग हैं और जानकारी के मुताबिक इनके कब्जे से 1196 सिम कार्ड,
47 मोबाइल फोन, 35 डेबिट कार्ड, 5 वाईफाई डोंगल, 2 लैपटॉप, 5 वाईफाई सेट और अन्य सामान बरामद किया है। अभी तक गिरफ्तार युवाओं ने हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश से कई 100 बैंक धारकों को चूना लगाया है। हालांकि पूछताछ में अभी खुलासा हो पाया है कि आखिर इन्होंने जनता की खून पसीने की गाढ़ी कमाई को किस प्रकार से लोगों के पैसे निकालने का काम किया है। प्राथमिक जांच में ये भी निकलकर सामने आया है कि ये अलग अलग लोगों को किस प्रकार से शिकार बनाते थे। जानकारी के मुताबिक एक एप्लीकेशन डाउनलोड कराते थे और उसके बाद लोगों को शिकार कर लेते थे। शुरुआती तौर में उन्हें 100 के बदले 120-150 रुपए का लालच देकर पैसे वापस कर देते थे, जिससे लोग लालच में शिकार हो जाते थे और बाद में उनके साथ साइबर ठगी का बड़ा मामला फ्रॉड होता था। और इसी के तहत अब 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और सोनीपत पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कोर्ट में पेश किया गया है और गहनता से पूछताछ की जाएगी आखिर इसके पीछे और कौन कौन लोग शामिल है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए महेंद्रगढ़ में गौ तस्करों ने पत्थरों से सरपंच की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। रास्ते में गौ तस्करों ने 8 से 10 गायों को सड़क पर फेंका और भागने में कामयाब हो गए। इस मामले में ग्रामीणों ने एएसपी से मुलाकात करके कार्यवाही की मांग की है। जिला महेंद्रगढ़ में इन दिनों जो गो तस्कर हैं उनके हौसले बुलंद हैं। बीती रात को गांव सुरजनवास के पास में गो तस्कर गायों को गाड़ी में भर कर ले जा रहे थे और जब वहां पर कुछ एक गांव के जो सरपंच है वो चंडीगढ़ से आए थे और वो वहां से गुजरे और उन्होंने जब इस वाकया को देखा तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, परंतु जो गो तस्कर हैं वो गाड़ी को वहां से तेज गति से नहर के रास्ते से वहां से भाग निकले और उसके बाद में जो सरपंच है उन्होंने पीछा किया और उसके बाद में ग्रामीणों को सूचना दी, परंतु जो गो तस्कर हैं वो चलती गाड़ी से ही गायों को गिराते हुए वहां से निकले और उसके बाद में लोगों ने पुलिस को शिकायत भी दी और पुलिस की मौके के ऊपर पहुंची। उसके बाद में आज सुबह गांव के अंदर एक पंचायत आयोजित की गई और उसके बाद में एएसपी सिद्धांत जैन से लोगों ने मुलाकात की और उस पूरी घटना के बारे में बताया और एसपी से जो गो तस्कर है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वहीं पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी उन्होंने एएसपी को शिकायत की। इसके बाद में एएसपी ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि जो गो तस्कर है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि गाँव के अंदर जो ठीकरी पहरा है उसे दुरुस्त किया जाए ताकि इस तरह की घटनाओं पर नकेल लग सके। प्रदीप बालरोडिया, इंडिया न्यूज, महेंद्र। करनाल में राजकीय महिला कॉलेज की छात्राओं ने कक्षाओं का बहिष्कार करके हंगामा किया। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज में उनकी पढ़ाई ठीक तरीके से नहीं हो रही है। छात्राओं के इस प्रदर्शन के पीछे कॉलेज स्टाफ की आपसी गुटबाजी भी उजागर हुई है। स्टाफ के कुछ सदस्यों ने प्रिंसिपल पर मनमाने तरीके से काम करने के आरोप लगाए हैं। विवाद को बढ़ता हुआ देखकर पुलिस कॉलेज पहुंची और मामले को शांत करवाया। राजकीय महिला कॉलेज की सैकड़ों छात्राओं ने आज अपनी कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। छात्राएं प्रिंसिपल कार्यालय के बाहर पहुंची और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे की सूचना मिलते ही मधुबन पुलिस भी दलबल के साथ कॉलेज परिसर में पहुंची और छात्राओं को समझाने का प्रयास किया। छात्राओं ने आरोप लगाया कि कॉलेज में जारी गैर शैक्षणिक कार्यों के चलते उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। ऐसे में उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से करवाई जाए। इस दौरान कॉलेज प्रिंसिपल और व स्टाफ द्वारा भी उनको समझाने का प्रयास किया गया। हालांकि इस पूरे मामले के पीछे स्टाफ की आपसी गुटबाजी जो है एक बड़ी वजह बताई जा रही है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। राजकीय चरखी दादरी की सड़कें जर्जर होने से चलते यहां पर गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि सड़क पर बने गड्ढों में पानी भरा होने के कारण कई बार बाइक सवार हादसे का शिकार हो चुके हैं। की मुख्य सड़कें बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं। यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों और स्थायी निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि जर्जर सड़क से गुजरते समय दुपहिया वाहन चालक गिरकर घायल हो रहे हैं। यहाँ एक माह के दौरान की बात की जाए तो 10 से 12 वाहन चालक गिरकर घायल हो चुके हैं। प्रशासन को इसकी शिकायत कई बार कर चुके लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिए केवल खाना पूर्ति के लिए कर्मचारी भेज दिए जाते हैं, जो स्थिति जो की त्यों बनी रहती है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र। हांसी में दिन दहाड़े पुलिस की नाक के नीचे से चोर कार लेकर फरार हो गए।
और ऑटो मार्केट में पुलिस के नाके के कुछ कदम दूर ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हांसी में पुलिस का पहरा चप्पे चप्पे पर लगा हुआ दिख रहा है। इससे लोगों को भी खासी परेशानियां देखने को मिल रही है। पुलिस चालान के नाम पे या बेवजह लोगों को परेशान जरूर कर रही है, लेकिन आज पुलिस की आंख नाक तले एक गाड़ी लुटेरा मल्होत्रा कार बाजार के सामने से गाड़ी चेक करने के लिए आया। ट्राई के नाम पर वो गाड़ी लेकर भाग गया। बता दें कि जहां पे ऑटो मार्केट है यहीं पे पुलिस खड़ी होती है, सामने बस स्टैंड पर पुलिस का नाका लगता है। इसके साथ ये अंबेडकर चौक पड़ता है ऑटो मार्केट में कि यहाँ पे पुलिस रहती है। उसके सामने से एक गाड़ी लुटेरा यहाँ से गाड़ी खरीदने के नाम पर, ट्राई करने के नाम पर लूट कर भाग जाता है। बता दें और जो यहाँ के मालिक हैं मल्होत्रा, उन्होंने बताया है कि उनके साथ में एक ड्राइवर गया था और जो ड्राइवर गए यहाँ से हिसार रोड पर जो लुटेरा है वो गाड़ी लेकर फरार हुआ है। ज्ञानानंद मिशन के पास की इस गाड़ी के जो यहाँ मल्होत्रा कार बाजार के जो नौकर हैं, ड्राइवर हैं, जो यहाँ पे काम करने वाले हैं, उनको लुटेरे ने धक्का दिया गया, गाड़ी से उसको गिराकर गाड़ी लेकर वो फरार हो चुके हैं। फिलहाल मामले में पुलिस को शिकायत दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच जरूर कर रही है, लेकिन पुलिस पर सवाल या निशान यहाँ पर खड़ा होता है। क्या पुलिस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आम जन को परेशान करने के लिए चालान काटने का ही काम करती है? क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती? क्योंकि तुरंत ही यहाँ पे बीटी करा दी गई थी, उसके बाद गाड़ी अभी तक जो है गाड़ी का पता नहीं चला है। फिलहाल देखना होगा आखिर कब ये गाड़ी पकड़ी जाती है, मिलती है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए मैं अनुराज सिंह। इन तमाम जानकारियों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।